उफनाई घाघरा की कटान से गांव बचाने के लिए चंदा कर खुद जुटे ग्रामीण। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस। मैं अहमद पठान। बहराइच जिले में घाघरा नदी की कटान की त्रासदी से सैकड़ों गांव प्रभावित है। कुछ जगहों पर तो गांव का अस्तित्व ही संकट में है। इसके बावजूद प्रशासनिक इंतजाम इतने नाकाफी है कि लोगों को अपने गांव का वजूद और अपनी संपत्ति बचाने के लिए खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है। ग्रामीण चंदा जुटाकर कटान से बचाने का भागीरथ प्रयास कर रहे हैं तो घाघरा को मनाने के लिए पूजा आरती का भी सहारा लिया जा रहा है। घाघरा की कटान के बड़े पैमाने पर शिकार हो रहा मझारा, तोकली और 1100 रेती गांव ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे श्रम आंदोलन के कारण चर्चा में है। लगभग कटने के कगार पर खड़े इस गांव से जुड़े ग्रामीणों ने देसी जुगाड़ के जरिए वो रास्ता खोज निकाला जो भारी भरकम खर्चे के बिना फौरी तौर पर कटान से राहत देने वाला है। ग्रामीणों ने कटे पेड़ों और उसकी पत्तेदार टहनियों को खूंटे से गड़ी रस्सी से बांधकर नदी के किनारे पानी में डालना शुरू किया है। इससे नदी की लहरें जमीन से सीधे टकराने के बजाय पानी में डाले गए पेड़ों से टकरा रही हैं, जिसके चलते कटान पर काफी अंकुश लग रहा है। ग्रामीणों ने रस्सी और अन्य सामान पर होने वाले इस खर्चे के लिए व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से आर्थिक मदद की अपील की। आज ग्राम पंचायत मझारा तोकली में लगातार कटान हो रही है 1100 रेती में। तो हम लोगों ने जो है पेड़ को जो है उसमें डलवा रहे हैं जो रस्सी के सहारे। तो इसमें जो है काम रुका हुआ है रस्सी की वजह से। तो कुछ पैसों की कमी है, तो इसलिए ज़्यादा जो भी हो सके वो सहयोग करें, जिससे हम लोगों का काम जो है फिर से चालू हो जाए। यही आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी समाजसेवी हैं जो है हम लोगों का सहायता करें। बहुत कठिन परिस्थिति है जिससे हम लोग जो है बेघर होने से बच जाएं। बस यही विनती है। घाघरा नदी से हो रही कटान ने बहराइच जिले की 4 तहसील कैसरगंज, मासी, नानपारा व मोतीपुर में बड़े पैमाने पर तबाही मचा रखी है। कटान प्रभावित सैकड़ों गांव के सरकारी स्कूल, पंचायत भवन नदी में जलमग्न होकर अपना अस्तित्व खो चुके हैं। हर साल बड़े पैमाने पर हो रही कटान से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि नदी की धारा में विलीन हो चुकी है। त्रासदी का आलम यह है कि यहाँ के काफी बासिंदे कटान प्रभावित इलाकों से पलायन कर दूसरे स्थानों पर विस्थापित हो चुके हैं। कई लोग दूर दराज के दूसरे इलाकों में किसी तरह अपना घर बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कटान के चलते भूमिहीन होने के कारण नदी किनारे बने तटबंध पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि घाघरा की कटान रोकने के लिए मुकम्मल कार्य योजना पर लोगों ने प्रयास नहीं किया है। हालांकि यह मुद्दा भी विधानसभा और संसदीय चुनाव तक सीमित रहा। इस बारे में चर्चाएं और वादे चुनावी जुमले से अधिक आकार नहीं ले सका। कटान प्रभावित इलाकों का हाथ देखने के बाद कैसरगंज तहसील क्षेत्र के मझारा, तोकली और 1100 रेती गांव के लोगों ने अपने स्तर से शासन प्रशासन तक अपनी मांग पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की है, लेकिन परिणाम शून्य दिखाई पड़ने के बाद ग्रामीणों ने नदी किनारे बैठकर आमरण अनशन भी शुरू किया था। ग्रामीणों के शुरू हुए आंदोलन का बढ़ता देख एसडीएम महेश कुमार कैथल ने अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर इस आश्वासन के साथ अनशन समाप्त करा दिया कि पानी घटने पर नदी किनारे अस्पर बनाया जाएगा। उन्होंने फौरी राहत के लिए ग्रामीणों के सरयू डैनेश खंड के अधिकारियों से बातचीत कराई, जिसमें अधिकारियों व ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से कटान रोकने की देसी जुगाड़ पर काम शुरू किया। लोगों ने तय किया कि आखिरकार इस इलाके में लगे पेड़ आने वाले दिनों में नदी में ही कटान की भीड़ चढ़ जाएंगे। ऐसे में उससे पहले क्यों न इन पेड़ों को काटकर कटान रोकने के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। शुरुआत में ट्रायल के तौर पर सरकारी मदद से कुछ रस्सी के बंडल और ट्राली से गैर उपयोगी पेड़ों और उनकी टहनियों को काट कर नदी किनारे भेजी गई। काम शुरू हुआ और कटान प्रभावित छोर पर गाड़े गए खूंटे से बांधी गई रस्सी में पेड़ों को बांधकर नदी में डाल दिया गया ताकि पेड़ बह न जाए। कटान रोकने के लिए किया गया देसी जुगाड़ कुछ ही घंटों में रंग लाया और कटान पहले की अपेक्षा कम हो गई है। हालांकि बाद में सरकारी मदद की जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई, बल्कि सरकारी मशीनरी का ध्यान और कम ही हुआ। सरकारी मदद कमजोर होता देख ग्रामीणों ने कटान रोकने के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए इलाके में श्रम आंदोलन छेड़ दिया है। अब 1100 रेती गांव में रहने वाले क्या जवान क्या बूढ़े, यहां तक महिलाएं और बच्चे भी इसमें जुट गए हैं। महिलाएं और बच्चे घाघरा नदी की मनोहार यानी मनाने के लिए अपनी मान्यताओं के मुताबिक नदी के तट पर लगातार पूजा पाठ भी कर रहे हैं। इस आंदोलन के संयोजक अशोक कुमार निषाद ने बताया कि ग्रामीण काम कर रहे हैं, लेकिन एक ट्रस्ट इसके क्रेडिट का फर्जी दावा। विमला देवी। ये घर कब से कटान में कट रहा है? कब से कटान शुरू हुई है? रात के 4 बजे। रात के 4 बजे से अजान होने के समय में। प्रशासनिक कर्मचारी कोई पहुंचा है? कोई नहीं पहुंचा साहब।
हम अधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय से प्रार्थना कर चुके हैं कि महोदय तत्काल यहाँ कुछ व्यवस्था कराया जाए। 250 गांव कटेगा, प्राइमरी पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल, ये हमारा बाजार, ये हमारे लगभग 5 गांव निशाने पे हैं। गोड़िया नंबर 3 का ये 300 रेती, चंदेपुरवा, पंडा रेती 1100 रेती, और मझारा तौकली का ये भिरगुपुरवा, रोहितपुरवा, बल्लाजपुरवा, ये सारे गाँव एकदम कटान पे आ गए हैं। लगभग 30,000 आबादी बर्बाद होने जा रही है। एक धरना प्रदर्शन किया था जिसमें हम और सीओ साहब और यहाँ के जो एक्सियन थे सभी लोग गए थे, उनसे वार्ता की गई थी। वर्तमान समय में जो है एक्सियन सरयू ड्रेनेज खंड के द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। आज भी इनके द्वारा जो है गाड़ी से रस्सियाँ वगैरह सारी भेजी गई हैं। ये एक उन ग्रामीणों के द्वारा ही सुझाव दिया गया था कि इसके हम इस तरीके से अगर कार्य करेंगे तो कटान रुक जाएगी। तो वो सारा इंतजाम आज प्रशासन द्वारा भी किया गया है। पूर्व में भी एक दिन किया गया था, लेकिन बीच में बारिश की वजह से रोक दिया गया था।